हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इसमें जो थर्ड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा कि फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, नरेटर होता है, उसको एक टेबल मिलती है, ठीक है। उस टेबल में उसको फिर एक लेटर मिलता है। वो लेटर जब वो रीड कर रहा होता है तो वो मिस्टर जो जिम मैकपर्सन होता है वो अपनी वाइफ कोनी को लिखता है। और उसमें किस तरीके से मतलब कि जो जर्मन्स होते हैं और इंग्लिश पीपल होते हैं वो लड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे होते हैं वार में, लेकिन वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत एक ऐसा मोमेंट था जिसको वो भूल नहीं पाता है, ठीक है। और अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं कि क्या कैसे स्टोरी मूव करती है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली। अब जो नरेटर है, जो हमारी स्टोरी के बिगिनिंग में जो मैंने देखा ना, जो लेटर मिलता है वो उसको नरेटर फोल्ड करता है, ठीक है, और मतलब कि उसको आराम से फोल्ड करके रख देता है एनवेलप में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। अब देखो वो उसने जब उसका लेटर पढ़ा तो मतलब उसको पढ़ने के बाद वो जो सेंसिटिव हो जाता है और वो उसको सारा जागता रहता है। बाय मॉर्निंग न्यू वट आई हैड टू डू। लेकिन अब मॉर्निंग में उसको पता होता है कि मुझे करना क्या है। आई ड्रॉव इन टू द ब्रेड पॉट। और वो कहता है कि भाई एकदम से वो ड्राइव करके ब्रेड पॉट में जाता है। एंड जस्ट एज द माइस है, जो थोड़े ही दूर होता है ब्रेड पॉट जो उसने लेटर में एड्रेस पढ़ा था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग इन द डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज हाउस नंबर 12 एंड टर्न आउट टू बी नोटिस बट अ बर्न आउट शेल। अब उसने एक बच्चे से पूछा जो एक डॉग के साथ जा रहा था, एक कॉपर बीचेस था जहाँ पे मतलब कि हाउस नंबर था 12, ठीक है। वहाँ पे नोटिस करता है कि कुछ नहीं, एक बर्न आउट शेल होता है वहाँ पे। रूफ गैपिंग, रूफ मतलब कि जैसे वो जो घर है जल चुका है, ठीक है, रूफ में गैप आ चुका है। जो विंडो है वो मतलब कि बॉडी टप हो गई है, जैसे मतलब कि कवर्ड हो गई है जैसे वुडन से। एंड आई नॉक्ड एट द हाउस। फिर उसने जैसे वो घर जो जिस घर में गया, उस जो एड्रेस था वो तो जला हुआ था पूरा। तो उसने सोचा कि भी नॉक करता, वो नेक्स्ट हाउस को डोर को वो करता, नॉक डाउन करता है। इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट द मिसेज मैकपर्सन, वो उस घर में जाके पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मिस मैकपर्सन कहाँ है। और ये सेट द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स। और जो वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है वो स्लीपर्स में होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। ए लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत अच्छी मतलब कि प्यारी सी ओल्ड लेडी है। उसने मुझे बताया कि एक बिट मडल हेड, मतलब मडल हेड का तो कंफ्यूज सा था, बट एट द एज शी वॉज एंटेल्टेड, एट हर एज शी वॉज एंटेल्टेड टू बी, वॉज नॉट शी 101 ईयर ओल्ड। और वो बड़ा कंफ्यूज था उसकी एज को बताते हुए। कहता है कि भाई ना वो मतलब कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मतलब कि 101 ईयर्स की है वो। शी हैड बीन इन द हॉस्पिटल, कि वो कहाँ पे है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। एंड शी हैड बीन द हॉस्पिटल में वैन वेर, क्योंकि जब उनके घर में आग लगी थी तो वो हॉस्पिटल में, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर स्टार्टेड, कि कोई भी नहीं जानता उनके घर में आग कैसे लगी, बट इट कुड विल हैव बीन कैंडल्स। वो कहता है कि लेकिन वो कैंडल की वजह से हुआ होगा, क्योंकि ना वो हमेशा कैंडल जला के लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलाती, क्योंकि उसको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उसको लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक फायरमैन आया तो उसको बचाया उस टाइम में, मतलब किसी न किसी तरीके से। और वो अब नर्सिंग मतलब हॉस्पिटल में, उसको नर्स के अंडर है वो, उसको ठीक मतलब कि उसकी कस्टडी में। जैसे ही टोल्ड में, उसने मुझे बताया है बर्लिंगटन हाउस, उसने फिर एड्रेस बताया उसको, बर्लिंगटन हाउस है वो, ठीक है। एंड ऑन द, एक मिनट, ये ना एक्चुअली बुक थोड़ा बाइंडेड ज़्यादा है, क्लियर सा ही नहीं होता। डॉशेट प्लेस होगा ये, रोड में है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, जो टाउन के दूसरी साइड में एक एरिया है वहाँ पे। उसने बताया कि वहाँ पे बर्लिंगटन हाउस है, उसमें बताते हैं वो। एंड देन आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस। और फिर वो नरेटर कहता है कि मुझे बर्लिंगटन हाउस बड़ी इजीली मिल जाता है, नर्सिंग होम होता है वो इजीली। एंड देयर वर पेपर चेंज अप इन द हाईवे हॉलवे, सॉरी, कि वहाँ पे जैसे पेपर चेंज क्या होता है, जैसे पेपर से हम जैसे डेकोरेशन करते हैं तो उनके हॉल में पेपर से डेकोरेशन थी। लाइटेड क्रिसमस ट्रीज, एक मतलब क्रिसमस ट्री था वहाँ पे कॉर्नर में ही रखा हुआ था, जिसमें मतलब कि लाइट्स लगी थी और टॉप से वो डेकोरेट किया हुआ था। आई सेड इट, आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तब उसने कहा वहाँ पे जाके नर्स को कि भी मैं एक मतलब कि मिसेस मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और नेट बताता है कि भाई वहाँ पे देख सकता है डाइनिंग रूम में हर कोई मतलब इसने हैट डाली होती है क्रिसमस पे, जैसे क्रिसमस की हैट होती है ना, और सिंगिंग सब गा रहे हैं। द मैटर्न हैड ए हैट, जो मतलब कि वहाँ पे जो नर्स होती है वो भी उसने हैट डाली होती है, बहुत खुश नज़र आ रही होती है, ऐसे मुझे देख रही होती है। शी इवन ऑफर्ड मी अ, यहाँ से फिर ये समझ ही नहीं आ रहा, माइनस पाई है, ठीक है, मतलब कि जैसे केक का पीस देते हैं उसको। शी वॉक मी, वो मेरे पास आती है अलोंग द कॉरिडोर तक। फिर मिसेस पैक पर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, जो मिसेस पैक पर्सन होती है वो किसी के साथ नहीं बोलती है। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज, वो बल्कि मुझे नर्स जो बताती है कि वो इवन कन्फ्यूज रहती है। और उसने सोचा कि जैसा बेस्ट शी हैड अ गुड रेस्ट। और फिर उसने सोचा कि भी वो जैसे भी बेटर तो ये होता है कि वो रेस्ट ही कर ले। शी हैज़ नो फैमिली, क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है, जैसे तुम्हें पता है, नो वन विजिट, कोई उससे मिलने नहीं आता। आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज, शी विल बी टू प्लीज टू सी यू, मतलब कि उससे जैसे कोई फैमिली नहीं है। अब यहाँ पे पता लगता है कि अब जो मिस्टर जिम पे है वो अब नहीं है, नो मोर,
क्योंकि जब उसको पता है ना फैमिली नहीं है तो इसका मतलब वो होगा ही नहीं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर बड़ी खुश होगी। शी टुक मी टू द कॉन्ट्रवेटरी विद द विकर चेयर्स, और वो उसको जैसे कॉन्जर्वेटरी क्या होता है, जो ग्लास का एक रूम होता है जो हॉस्पिटल में, ठीक है, वो विकर चेयर पे बैठी होती है उस रूम में। एंड पोटेड प्लांट्स अराउंड द लेफ्ट में, जैसे आपके पिक्चर में दिख रहा है कि साइडों में जो पोर्ट्स में प्लांट्स लगे हुए हैं। द ओल्ड लेडी वो सिटिंग इन अ व्हील चेयर, जो ओल्ड लेडी होती है वो व्हील चेयर पर बैठी होती है। हर हैंड्स, और उसके जो हैंड होते हैं लैप्स में गोद, उसकी गोद में फोल्डेड होते हैं। शी हैड ए सिल्वर वाइट हेयर, ठीक है। अब उसका डिस्क्रिप्शन बताता है जो राइटर है कि उसके जो सिल्वर वाइट हेयर्स होते हैं, उसने एक बाउंड बनाया होता है। शी वॉज ए गेजिंग आउट एट ए गार्डन, और मतलब कि वो गार्डन की तरफ देख रही होती है। फिर मैंने उसको बोला हेलो, आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप, उसने टर्न किया और एकदम से देखा एंड एकदम से बोला उसने हैप्पी क्रिसमस। आई वेंट, और फिर मैंने बोला कि आई फाउंड आई थिंक इट इज़ यूअर्स, की वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है कि ये आपका है। एज आई वॉज वेट, मतलब कि एज आई वॉज, एक मिनट यहाँ से ना, सॉरी एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज, उसको ऐसा लग रहा था कि एज आई स्पीकिंग हर आइज एंड नेवर लेफ्ट माई फेस, और वो बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखती है, उसके फेस को। आई ओपन द 3 बॉक्स, फिर वो बॉक्स ओपन करता है और उसको देता है। दैट वॉज द मोमेंट फॉर हर आइज लीट अप एंड रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफर्स विद अ सडन ग्लो एट हैप्पीनेस, और वो मतलब कि मोमेंट ऐसा था जब उसकी तरफ देख रही होती है, बहुत खुश हो रही होती है, बहुत सडन एक्सप्रेशन होता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, फिर वो उसको डेस्क के बारे में बताता है, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और उसको बताता है कि भी उसको वो कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लिसन नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत एज हो गई है ना। फॉर अ वाइल, और कुछ देर के बाद शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, लेकिन वो जो लेटर होता है बड़े आराम से उसको ओपन करती है विद हर फिंगर स्ट्रिप्स के साथ, ठीक है। सडनली शी रीच आउट, और एकदम से वो पहुंचती है, टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ती है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, लेकिन उसकी आइज होती है वो टीयर से फिल हो जाती है। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, फिर उसने मुझे बताया कि क्या, मतलब कि मैं क्रिसमस पे, मतलब कि क्रिसमस के बारे में था, मैं क्रिसमस पे तुमसे मिलने के लिए आऊँ। शी सेड एंड हेयर यू हैड द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि भाई ना ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होता है क्रिसमस में, तो मेरे लिए आए हो। और यही रीज़न है कि जो इस लेसन का टाइटल है वो यही है कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड, क्योंकि ना ये भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और 101 ईयर का कोई वो थोड़ी होता है, मतलब कि पर्सन, मतलब कि मेमोरी जो शार्प थोड़ी ना होगी। तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे जिम आ गया है, तो उसको बोलती है कि मेरे लिए बेस्ट गेम है, कम क्लोज जिम। और उसको क्या बोलते हैं, नेटर को जिम बोलती है कि मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, वो कहता है कि मैं उसके पास बैठा। एंड शी किस माई चीक्स, उसने मेरे को किस किया चिक्स पे। एंड वीडियो लेटर्स ऑफन जिम एवरी डे, वो कहता है कि भाई तुम ना ये लेटर पढ़ के बताओ मेरे लिए। आई वॉन्ट टू हियर वॉइस इन माई हेड, कि जैसे उसको तो देखो उसको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन उसको लेटर के बारे में उसको वर्डिंग बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे वॉइस से सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और जब भी मैं लेटर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो। तो इट मीन्स क्या है कि वो इमेजिन कर रही है कि वो अब जिम आ गया है। नाउ यू आर बैक, तुम आ गए हो, और अब इसको रीड करो। वुड यू डू दैट जिम डियर, और उसको कहते हैं कि तुम अब ये करोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लाइक दैट सो मच, एंड मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम ना साथ में चाय लेंगे। आई हैव मेड यू एन आइस क्रिसमस केक, कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया। जैसे वो क्रिसमस केक हमने पढ़ा था ना लेटर में, किसके लिए वो क्रिसमस केक बनाती है, ठीक है, मैरिजिपन अराउंड, ठीक है। एंड आई नो हाउ मच यू वुड मैरिजिपन, और मुझे पता है कि तुम कितना पसंद करते हो ये केक, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा 3rd पार्ट है ये एंड हो जाता है। तो बहुत ही मतलब कि आपको थोड़ा सा सेंटिमेंटल सा लेसन है, लेकिन ये देखो ना कि एक कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बहुत अच्छी हैं। जैसे वॉर के टाइम में लड़ाई नहीं होती है, दोनों सोल्जर्स होते हैं, दोनों कंट्रीज़ के बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत ही मेमोरेबल होता है, ठीक है। और तो मतलब कि जैसे वॉर है कितना हार्मफुल होता है, तो इसी तरीके से होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ में किसी का भी ना हो, ठीक है। और आई थिंक यही सब है इसमें। और ये लेसन का जो हमें जो राइटर है वो कौन है, माइकल मॉर्पॉट। तो ये हमारा लेसन। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। और थोड़ा मैंने स्पीड से इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये लेसन बहुत ही लंबा है, अदरवाइज़ आराम आराम से तो बहुत टाइम लग जाता है इसको। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ नई वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग।